नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर जिले की राशन दुकान संचालकों का अपनी मांगों को लेकर सुशासन भवन में प्रदर्शन। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, नहीं मानने पर 1 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी। मंदसौर में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और 30 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र सावन माह, देश भर के शिवालयों में तैयारियां हो गई तेज। मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया। जीलन विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा, करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। मंदसौर में उल्टा तिरंगा लेकर रैली निकाली, श्यामलाल जोकचंद सहित अन्य पर हुई कार्रवाई। समर्थकों के साथ पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। मंदसौर में ट्रांसफर अटैचमेंट नियुक्तियों के फर्जीवाड़े में सीएमएचओ डॉक्टर चौहान निलंबित करने उनके स्थान पर डॉक्टर आरके द्विवेदी को प्रभारी सीएमएचओ बनाया गया। ब्लॉक कांग्रेस रामपुरा के नेतृत्व में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के कथित दमनात्मक रवैये के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। राष्ट्रपति के नाम रामपुरा तहसीलदार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ईश्वर मुजवादिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। रियाज मंसूरी की यह रिपोर्ट है। ज्ञापन में बताया गया कि देश में लगातार पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताएं और छात्रों की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर नगर के पुरानी बस स्टैंड पर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। तहसीलदार महोदय को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर पद छोड़े। परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर संसद में तत्काल चर्चा, पेपर लीक और व्यवस्थागत विफलताओं पर सरकार जवाब दे। छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों एवं प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई बंद हो। हमारा विरोध प्रदर्शन जो है, छात्रों के साथ जो बर्बरता से जो अत्याचार हुआ है दिल्ली के अंदर, और हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ में जो अत्याचार पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, और जो अनैतिकता की तौर पर जो सरकार है वो हमारे नेताओं को और बच्चों के साथ जो अत्याचार कर रही है, उसको विषय को लेकर के आज हमारा ज्ञापन एवं पुतला दहन किया गया। किन मांगों को लेकर किया गया आपने? मांग हमारी ये है कि जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर की जा रही है उन्हें वापस ली जाए। हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन पर जो एफआईआर कर रही है पुलिस, उसको वापस लिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मंदसौर जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉक्टर चौहान को गंभीर लापरवाही करने पर निलंबित करके उनके स्थान पर डॉक्टर आरके द्विवेदी को प्रभारी सीएमएचओ बनाया गया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने आयुक्त को भेजा था प्रतिवेदन। मंदसौर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीएस चौहान को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध जिला कलेक्टर ने भी प्रतिवेदन भेजा था। श्री चौहान के स्थान पर डॉक्टर आरके द्विवेदी को प्रभारी सीएमएचओ बनाया गया है। उज्जैन संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान को निलंबित कर दिया। श्री चौहान को निलंबन काल के दौरान कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया गया है। डॉक्टर चौहान के विरुद्ध 21 जुलाई को मंदसौर जिला कलेक्टर ने भी एक प्रतिवेदन संभागायुक्त को भिजवाया था। इस प्रतिवेदन में कहा गया कि डॉक्टर चौहान ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर कार्रवाई, लापरवाही की है। उनके विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला पंचायत की साधारण सभा एवं अन्य बैठकों में भी उनके विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप के साथ असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। विधायक हरदीप सिंह डंग ने भी फर्जी एवं गलत तरीके से भर्ती किए जाने के संबंध में शिकायत की है। उन्होंने जांच की भी मांग की है। इसी शिकायत के आधार पर जांच समिति का भी गठन किया गया। जांच शिकायत समिति ने शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए हैं। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि डॉक्टर चौहान के तथाकथित परिजन की भूमिका स्पष्ट रूप से संदिग्ध परिलक्षित होना पाई गई है। जांच दल द्वारा डॉक्टर चौहान द्वारा की गई गंभीर लापरवाही एवं आर्थिक अनियमितता के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की अनुशंसा की गई है। पूरी कोशिश करेंगे कि जो दायित्व दिया गया है उसको पूरी निष्ठा से मैं निभाऊं और सबके साथ टीम वर्क से सबके साथ मिलके अच्छे परिणाम मिले हमें स्वास्थ्य के उसमें। पूरी कोशिश रहेगी, सभी का मार्गदर्शन और मिलता रहेगा तो अच्छा काम करेंगे।
बारिश में जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वो सब कर रहे हैं। जैसे सब जगह मेडिसिन पहुँचे, साफ़ सफाई पे जैसे मैडम का भी बहुत फोकस है और हम सब लोग भी इसमें ध्यान दे रहे हैं। अब मैं बात करूँगा, आते ही मैंने करवाया तो है, देखा है पुरानी, आपको भी मालूम है बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बरसात में दिक्कत आती है। देखते हैं इसमें पहले ट्रीटमेंट हो चुका है शायद ऊपर का छत का जो होता है, तो उसके बाद भी आ रहा है। मंदसौर में श्यामलाल जोगचंद्र अपने समर्थकों के साथ पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां एक रैली का आयोजन था जिसमें उल्टा तिरंगा रैली निकाली गई। मंदसौर शहर में गुरुवार को किसान नेता श्यामलाल जोगचंद की अगुवाई में नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति रैली में राष्ट्रीय तिरंगा दंड पर उल्टा लगाकर चल रहा था। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। पुलिस ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत जोगचंद और संतोष राठौर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। रैली यशनगर कॉर्नर से कलेक्ट्रेट तक निकाली, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा में पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। तिरंगा उल्टा फहराने के सवाल पर जोगचंद ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग उनके आंदोलन में घूसपैठ करते हैं। उनका कहा है कि हरकत भी उनके द्वारा की गई हो सकती है। एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि घटना के वीडियो पुलिस के संज्ञान में आए थे। वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद कार्रवाई की। वाईडी नगर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कल जरिए मोबाइल व्हाट्सएप पे हमको सूचना मिली थी कि श्यामलाल जोगचंद और उनके समर्थकों द्वारा बादशाह चौराहे से लेकर कलेक्टर चौराहे तक रैली निकाली जाएगी, जिसमें नीट एग्ज़ाम के विरोध में वो ज्ञापन देना चाह रहे थे। उस रैली के दौरान उल्टा राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया गया था, जिससे जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, इस संबंध में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। श्यामलाल जोगचंद एक राठौर हैं जिन्होंने उल्टा झंडा फहराया था और उनके साथ साथियों के। देखिए, एक कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर आज एक रैली निकाली जानी थी। उसके संबंध में उस रैली के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराए जाने का मामला सामने आया है। हमारे द्वारा सोशल मीडिया पे सभी वीडियोस को एकत्रित कर लिया गया है और जांच उपरांत इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हमारे द्वारा की जाएगी। जीरन तहसील क्षेत्र के ग्राम पिराना में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार भगत राम पिता बापूलाल गुर्जर अपने खेत पर कार्य कर रहे थे। जानकारी के अनुसार भगत राम पिता बापू लाल गुर्जर अपने खेत पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहे झूलते विद्युत तारों की चपेट में आने से उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। नाराज परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई एवं उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम एवं तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से झूलते बिजली के तारों की शिकायत संबंधित विभाग को की जा रही थी, लेकिन समय रहते सुधार नहीं किया गया। उनका कहना है कि यदि विभाग ने समय पर कार्रवाई की होती तो यह दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने परिजनों से चर्चा कर उचित कार्रवाई और शासन के नियमानुसार सहायता दिलाने की बात भी कही। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और 30 जुलाई से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह को लेकर देश भर के शिवालयों में तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया है और संवारा जा रहा। भगवान शिव की आराधना के पावन महीने सावन की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है। इससे पहले मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। मंदिर परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन, विद्युत सजावट और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष
सावन माह में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। वहीं हरियाली अमावस्या का पर्व भी सावन के दौरान ही मनाया जाएगा, जिसके चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही रुद्राभिषेक, महाआरती, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण का अनुभव हो सके। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे दर्शन के दौरान व्यवस्था बनाए रखें। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण मास आने वाला है, उससे पूर्व छोटी मोटी जो कार्य हैं उन कार्यों को किया जा रहा है। जैसे कि रास्ते में कई बजांग आती है, जैसे पानी आता है, उस पानी रोकने के लिए त्रिपाल बांधना है। छत का पानी टपकता है रास्ते में, उसको पाइप को लगा के आगे बढ़ाना, साफ सफाई है, अन्य जैसे छोटे मोटे कार्य वो किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में अच्छे से अच्छे उसको जो बुला के जैसे वाटर प्रूफिंग का काम किया गया था तो ठेकेदार को बुलाया गया अभी और उसको दिखाया गया ताकि उसमें वापस से पुनः उसको कार्य किया जाए ताकि छत से पानी न टपके। श्रावण मास के लिए दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। किसी को पाँव फिसले नहीं, इसलिए मिट्टी बिछाई जा रही है, जगह जगह मिट्टी बिछाई जा रही ताकि दर्शनार्थी आराम से दर्शन का लाभ ले सकें। उसी प्रकार बरसात होती है, बरसात के समय के कारण से कई भक्तों को बारिश उत्पन्न हो, इसलिए बरसात के ऊपर त्रिपाल और छायादान की व्यवस्था की जा रही है और सभी दर्शनार्थी लिए कतारबद्ध होकर पधार सकते हैं। इसलिए भगवान के लिए विशेष पशुपतिनाथ की मंदिर की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा रही है एवं भक्तों के लिए सुविधा के अनुसार से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाए जाएंगे जो कतारबद्ध होकर दर्शनार्थी पधार सकेंगे और भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन कर सकेंगे। क्योंकि श्रावण मास आने वाला है, इसलिए मंदिर में साफ सफाई से लेकर के अभी विगत 1-2 दिन में ही सभी कुछ भक्तों के द्वारा विशेष करके चांदी की सफाई, दरवाजों की सफाई और सभी सफाई करके तैयारी की जा रही है। एक आध दिन में श्रावण 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 30 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो जाए। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार रहेंगे, उसके अंदर हरियाली अमावस्या रहेगी, नाग पंचमी रहेगी, विशेष करके मुख्य त्यौहार रहेंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार मुख्य रहेगा। इसमें भगवान पशुपतिनाथ जी की शाही सवारी आखिरी सोमवार चौथे सोमवार को निकाली जाएगी। तीसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ जी की शाही पालकी का विशेष भगवान पशुपतिनाथ जी की निकाली जाएगी एवं श्रावण मास के सोमवार की विशेष व्यवस्था रहेगी। सभी दर्शनार्थी भगवान का पूजन अर्चन करके धर्म लाभ ले सकेंगे। मंदसौर जिले में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत अफजलपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 465 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने मौके से डोडा चूरा और स्कॉर्पियो वाहन सहित करीब 21.30 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है, जबकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे 21 कट्टों में कुल 465 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 9.5 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही करीब 12 लाख रुपए कीमत की स्कॉर्पियो भी जब्त की गई। मंदसौर जिले के राशन दुकान संचालकों का अपनी मांगों को लेकर सुशासन भवन में प्रदर्शन हुआ। राशन दुकान संचालकों ने कमीशन बढ़ाने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। मांगे नहीं मानने पर 1 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी गई। मंदसौर जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालक, राशन विक्रेता और सेल्समैन शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कमीशन राशि में कटौती और अन्य 14 मांगों को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग के नाम पर अपर कलेक्टर एकता जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अगस्त 2026 से जिले भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कमीशन में कटौती का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने खाद्य विभाग की ओर से कमीशन राशि में की गई कटौती का विरोध किया। उनकी प्रमुख मांगों में कमीशन बढ़ाना, ई-केवाईसी का अलग से भुगतान, बिजली बिल और गोदाम किराए की भरपाई तथा मोबाइल रिचार्ज का खर्च उपलब्ध कराना शामिल है। राशन विक्रेताओं के अनुसार वर्ष 2024 में उन्हें हर महीने 10,500 रुपए कमीशन मिलता था। वर्ष 2025 में इसे घटाकर 8,500 रुपए कर दिया गया।
वर्तमान में यह राशि घटकर 5,514 रुपए प्रति माह रह गई है। संचालकों का कहना है कि इतनी कम राशि में राशन दुकानों का संचालन संभव नहीं है। उन्हें दुकान का बिजली बिल, गोदाम और दुकान का किराया, मोबाइल रिचार्ज, POS मशीन का संचालन, तुलावटी का वेतन और अन्य खर्च खुद उठाने पड़ते हैं। मौजूदा कमीशन से इन खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में प्रति क्विंटल कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने, राशन के तोल में होने वाली कमी की भरपाई, चुनाव ड्यूटी और अन्य शासकीय कार्यों का मानदेय देने, गेहूं की बोरियों का वजन मानक के अनुसार करने और सहकारी समितियों में कार्यरत विक्रेताओं के वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग भी की गई। खाद्य विभाग से संबंधित जो ज्ञापन दिया गया है वो नीति संबंधित निर्णय है, तो जैसा इन्होंने ज्ञापन दिया है वैसा ही हम संबंधित विभाग को आज भेज देंगे। पूरे मंदसौर जिले के राशन की दुकानदारों का कमीशन नहीं डल रहा है और कमीशन काफ़ी कम है। जो 90 पैसे कमीशन है वो कहीं न कहीं कमीशन 2.5 रुपये किया जाना चाहिए। इनको दुकानों का किराया दिया जाना चाहिए। साथ में सेल्समैनों की तनख्वाह भी दी जाना चाहिए। साथ ही में इनके लाइट का बिल और अन्य जो खर्चे हैं वो आज कहीं न कहीं पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इनको लेकर आज ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उसके पश्चात 1 तारीख से अगर मांगे नहीं मानी गई तो 1 तारीख से हड़ताल है, और अगर हड़ताल के बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो सारे लोग एक साथ ये राशन की दुकानें को सिलेंडर करेंगे। मंदसौर जिले के अंदर संपूर्ण शासकीय सत्यानाश दुकान वाले परेशान हैं। उनका किराया नहीं निकल पा रहा है, मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। 90 पैसे विगत कई दिनों चल रहे हैं। जो समूह है उनके भी कमीशन कम कर दिया गया, 12,000 से 8 किया और अभी 5,000 रुपये है। हमने शासन से मांग कर रहे हैं हम कि शासन इनका कमीशन बढ़ावे, कमीशन बढ़ा इनको राहत दी जाना चाहिए। कमीशन नहीं बढ़ाने के कारण कई दुकानदार इस्तीफा दे चुके हैं, और अगर इनका भी कमीशन नहीं बढ़ा तो 1 तारीख से सामूहिक हड़ताल की जाएगी और ये भी मजबूरी में शासन से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।